मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके पहले हमने डेमोक्रेसी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन की और देखा कि डेमोक्रेसी इन एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रही है या नहीं उतर रही है ना। तो डेमोक्रेसी हमारी प्यारी सी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हमने एक और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखनी है डेमोक्रेसी से और देखना है कि डेमोक्रेसी इस पे खरे उतर पाती है या नहीं खरे उतर पाती है। इस वाले पोर्शन में या इस वाले पार्ट में थोड़ा सा डाउट लग सकता है ना। तो देख लेते हैं, हम अच्छे से बात कर लेते हैं सबकी। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है, या फिर नॉर्मली कोई भी कंट्री लो, एक सिचुएशन अगर हम लेते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी के रहने सहने का तरीका अलग है, किसी के बातचीत करने का तरीका अलग है, किसी का कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा ही होता है ना। अब उसको से डील करने वाली गवर्नमेंट अलग होती है, कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है, कहीं पे मोनार्की होती है, कहीं पे डेमोक्रेसी होती है। तो देखते हैं कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से इन चीजों को डील करती है ना। तो अब ऐसा है कि अगर आप डिक्टेटरशिप में देखोगे, मोनार्की में देखोगे, तो सोशल डाइवर्सिटी आपको अकोमोडेट होना तो दूर की बात है, मतलब वो पसंद ही नहीं करते। अगर उनको ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट ही पसंद है तो वैसे ही लोग होने चाहिए, नहीं तो बाकी अगर दूसरी कास्ट के लोग हैं तो फिर वो मार देंगे, है ना। कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो मार देंगे, हटा देंगे, कंट्री से बाहर भगा देंगे, है ना। जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे पुराने चैप्टर्स में भी देखा है, ज्यूज वगैरह को लेकर कि आर्यन पसंद करते हैं, ज्यूज को पसंद नहीं करते, तो उनको क्या किया, बहुत ज्यादा मारा पीटी कर दी। मारा पीटी मतलब क्या, मतलब मार ही दिया, है ना, मौत के घाटी उतार दिया। ऐसी चीजें हमको वहां पे देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहां पे क्या होता है, सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जाता है, यानी कि उसको सहेज के रखा जाता है। कैसे सहेज के रखा जाता है, उसको चेरिश किया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते कि सोशल डाइवर्सिटी को ही रिड्यूस कर दिया, मतलब कि इतने तरह तरह के लोग हैं तो जो तरह तरह के लोग हैं उनको खत्म कर दो, उनको मार दो, है ना, तो डाइवर्सिटी ही नहीं रहेगी। कितना अच्छा सॉल्यूशन, पर ऐसा यहाँ पर नहीं, कितना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है ये, बिल्कुल भी इस चीज के फेवर में नहीं है हम। सारे लोगों को क्या करो, अकोमोडेट करो। आप भी रहो, आप भी रहो, आप भी रहो, आपका ये तरीका है तो आप भी रहो, आपका ये तरीका है तो आप भी रहो, आपका ये तरीका है तो आप भी रहो। सभी लोग शांतिपूर्वक रहो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है देन लॉ कम्स इन द रोल, है ना, कि उनको लीगली हेल्प किया जाएगा कि यार अगर कोई सी माइनॉरिटी है कि उनको नहीं रहने दे रहे, मेजॉरिटी परेशान कर रही है, तो फिर वो केस कर सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, और इवन उनको उस चीज़ का सोल्यूशन भी दिया जाएगा और उनको प्रेफर भी किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि फिर मेजॉरिटी वाले बोलेंगे कि नहीं चलना, तो फिर मेजॉरिटी की बात मानी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी लोगों को साथ में रहने की हिदायत दी जाएगी और सभी लोगों की आदत भी हो जाएगी फिर धीरे धीरे करके साथ में रहने की, तो बढ़िया से रहेंगे। एकोमोडेट करना मतलब उसको एक्सेप्ट करना, सोशल डाइवर्सिटी को क्या करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ तरह तरह के लोग हैं तो हाँ हम लोग क्या करेंगे, साथ में रहेंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलता। समझ में आई बात? डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन? तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। देखो थोड़े बहुत झगड़े तो होंगे, झगड़े होना अलग चीज है, लेकिन एक्सेप्ट ही ना करना और मार देना बहुत अलग चीज। अब 4 बर्तन रहेंगे तो बजेंगे, है ना, वो कोई बात नहीं है। आप बोलोगे कि यार मैम यहाँ पे तो हमको दंगे भी देखने को मिलते हैं। अब यार घर लड़ाई तो भाई बहन में भी हो जाती है, किसमें नहीं होती। आप भी एक दूसरे को उठा के बर्तन फेंक के मार देते हो, कह देते हो तो तेको तो मार दूंगा, तू तो नाली में से लेकर आए हैं, तेको तो अडॉप्ट किया हुआ है। ऐसी बातें तो हम अपने सगे भाई बहनों में भी करते हैं ना। तो बस वही चीज आप फिर लोगों से भी कभी कभार कर लोगे, फिर नॉर्मल हो जाओगे, फिर बातचीत करने लगोगे, फिर प्यार दिखाओगे, फिर सारी चीजें साथ में सेलिब्रेट करोगे, सारे फेस्टिवल साथ में मनाओगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलेगी, आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग इट्स एथनिक पॉपुलेशन। किस कारण से? बिकॉज इट वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। यूजुअली क्या है, एक प्रोसीजर डेवलप करती है डेमोक्रेसीज अपनी कंट्री में, ताकि ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन हो या फिर मेजॉरिटी माइनॉरिटी में अनबन हो तो उसको सॉल्व कर लिया जाए। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट। इसकी वजह से क्या होता है, इन प्रोसीजर्स की वजह से क्या होता है, इन तरीकों की वजह से क्या होता है, जो
एक्सप्लोजिव और वायलेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े या मतभेद, या फिर सोशल डाइवर्सिटी अगर एक्सप्लोजिव हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो फिर उसको क्या कर लिया जाता है, शांत कर लिया जाता है। सब में होते हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन उसको शांत कर लिया जाता है। वहीं दूसरी जो गवर्नमेंट है उसमें शांत नहीं कर लिया जाता, वहां पे तो उनके राजा भी फेवर में हो जाएंगे किसी एक पार्टी के, उनके डिक्टेटर भी फेवर में हो जाएंगे किसी एक कम्युनिटी के, और फिर जो दूसरे वाले हैं उनको सबको मतलब उनका तो निचोड़ी निकाल देंगे, मतलब बिल्कुल। ठीक है, ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। डेमोक्रेसी में सब लोग बढ़िया शांति से रहते हैं। पर यहाँ पर बात किसकी आती है, श्रीलंका की। यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, तो फिर यहाँ पर मतभेद क्यों हुए, फिर यहाँ पर दिक्कत क्यों आई, ये लोग अपना प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। तो प्रॉब्लम ये लोग इसलिए नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि सोशल डाइवर्सिटी को अगर अकोमोडेट करना है, तरह तरह के लोगों को अगर एक साथ मिला के प्यार से रखना है, तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग नंबर में ज़्यादा है उनके साथ साथ उन लोगों का भी ध्यान रखा जाए जो लोग गिनती में कम है। मतलब मेजॉरिटी के साथ साथ में माइनॉरिटी ओपिनियन का भी ध्यान रखा जाए। श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन का ध्यान रखा जा रहा था, माइनॉरिटी को निग्लेक्ट कर दिया जा रहा था, इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। सोशल डाइवर्सिटी तभी अकोमोडेट हो पाएगी जब हर कम्युनिटी की बात का मान रखा जाए, हर कम्युनिटी के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। समझ में आई बात। तो इफ अ डेमोक्रेसी हैज टू बी सोशली अकोमोडेटिव, या फिर इफ अ डेमोक्रेसी हैज टू रन अ पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, तो ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। किन दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ये समझना होगा कि मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे मेजॉरिटी के आप दो मतलब निकाल सकते हो। दो मतलब मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी होना क्या होता है कि गिनती में ज्यादा होना, जैसे कि कोई सा एक पर्टिकुलर ए कम्युनिटी है, उनके बहुत सारे लोग हैं, है ना, और बी कम्युनिटी है, उनके कम गिनती के लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, इस टर्म्स में मेजॉरिटी को माना जा रहा है कि ये ऐसा ना हो कि जो गिनती के ज्यादा लोग हैं इन्हीं की बात मानी जाए और जो गिनती के कम लोग हैं इनकी बात ना मानी जाए। ऐसा नहीं करना है, मेजॉरिटी रूल होना है। अब आप बोलोगे कि मैम डेमोक्रेसी का मतलब तो मेजॉरिटी रूल होता है, तो फिर ये कौन सी बात हुई। तो यहाँ पर मेजॉरिटी का दूसरा मीनिंग एक्सेप्ट किया जाता है। कौन सा दूसरा मीनिंग है मैम मेजॉरिटी का? मेजॉरिटी का दूसरा मतलब ये है कि ये गिनती के लोग, ये गिनती के लोग, इनको अलग अलग मत रखो, इनको सबको इकट्ठा करो। पहले तो इनकी सारी गिनती मिलाओ, ए और बी अलग है तो इनको ए बी कर दो, सबको इकट्ठा खड़ा करो। अब इनमें सभी लोगों के जो ओपिनियन आ रहे हैं उसमें ज्यादा ओपिनियन कौन सा आ रहा है, ज्यादा ओपिनियन कौन सा बन रहा है, वो मेजॉरिटी एक्सेप्ट करना है। समझ में आ गई बात? मतलब दो मीनिंग है यहाँ पे मेजॉरिटी के, एक तो कम्युनिटी या कि लिंग्विस्टिक ग्रुप पे ज्यादा होना, या फिर कोई भी कल्चरल ग्रुप, एथनिक ग्रुप ज्यादा होना, ये मेजॉरिटी का मतलब होता है। दूसरा मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि मत, जो ओपिनियन है मेजॉरिटी में, मतलब जो गिनती के भी ज्यादा लोग हैं, गिनती के कम लोग हैं, गिनती के मीडियम लोग हैं, इन सब में से सारे ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं, ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं, वो वाला ओपिनियन जो है वो हमको रखना है। समझ में आई बात? दो मेजॉरिटी मीनिंग है, पहली मेजॉरिटी मीनिंग के साथ में मत जाना। This point clearly explains that it is necessary to understand that democracy is not simply the rule by majority opinion. जो गिनती के ज्यादा लोग हैं उनका majority opinion नहीं है। By majority means it is also necessary that rule by majority does not become the rule by majority community. Rule by majority community का rule नहीं बन जाए। Majority rule मतलब क्या? In terms of रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये वाला काम नहीं बन जाए। मेजॉरिटी मतलब क्या? सारे लोग क्या चाह रहे हैं, ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं, वो मेजॉरिटी रूल होना चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर है? दिक्कत तो नहीं, इजी सा है। शब्दों को थोड़ा सा पकड़ के सोचने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक मेजॉरिटी रूल क्या होता है कि मान लो हिंदू का सीधे एग्जाम्पल लेते हैं, बुरा मत मानना कुछ भी, ठीक है। हिंदू कम्युनिटी है तो वो मेजॉरिटी में ज्यादा है, वहीं तो कोई दूसरी कम्युनिटी है, कोई सी भी कम्युनिटी होगी, वो गिनती में कम है ना। तो ऐसा ना हो कि ये जो गिनती के ज्यादा लोग हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी में तो हिंदू लोग ज्यादा थे, इन्हीं की बात मानो, है ना। ऐसा नहीं करना है। मेजॉरिटी बात माननी है मतलब क्या कि ये सारे लोग
अपने अपने ओपिनियन रखे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी अपने ओपिनियन रखे, ये भी ओपिनियन रखे, हिंदू भी है, सारे लोग ओपिनियन रखे, फिर उसमें हम देखें कि ज़्यादा लोग क्या चाह रहे हैं, ये जो मेजॉरिटी ओपिनियन आया है ये क्या चाह रहा है, समझ में आई बात, उस चीज़ को ध्यान में रख के काम किया जाए, तभी सोशल डाइवर्सिटी जो है वो अकोमोडेट हो पाएगी, नहीं तो नहीं अकोमोडेट हो पाएगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात है, चीज़ों को थोड़ा शब्दों के ऊपर ध्यान दोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, एक बार और एनसीईआरटी में पढ़ लेना और अच्छे से बन जाएगा। इसी तरीके से सारे वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं, नो कूपन, नो नथिंग, एक दो वीडियो देखने के बाद में कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं करना, आपको आना है, दिल खोल के कॉपी पेन लेकर बैठना है और सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाना है, भले वो कंसेप्ट वीडियो हो, वन शॉट रिविजन हो या टेस्ट पेपर हो, एग्जाम का दिन हो या एग्जाम के बाद तक, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ आपको करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के। समझ में आई बात, कोई भी पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, समझ में आ गया, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जिनको ज़रूरत है ऐसे एक्सप्लेनेशन की, और सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं, क्योंकि आपके पास में सब कुछ आने वाला है। समझ में आई बात, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।